तो एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि ए रूम इज़ मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड बाई ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम कनेक्टेड टू 200 वोल्ट मेंस। एक हमारा ऐसे मान सकते हैं कि रूम है और इस रूम को एक ऐसे हीटर से हम क्या करते हैं, ऐसे इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और इस हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है, 20 ओम, और इसको 200 वोल्ट के मेन से हम कन्वर्ट करते हैं 200 वोल्ट। तो टेम्परेचर ऑफ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रूम, टेम्परेचर जो है हर जगह पे बराबर है। हीट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ए ग्लास विंडो ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि सामने की तरफ जो है एक ग्लास विंडो है ऐसे, ठीक है। और इसका जो एरिया है सवाल में दिया हुआ एरिया, वो कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर, ऑल राइट। एंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर आउटसाइड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लासेस, मैंने इसका के दिया है 0.2 कैलोरी पर मीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स। ये ऊपर जाएगा तो पर नहीं लगाना है, इसमें ज़रूरी नहीं है पर लगाना, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे, ये हमारा ग्लास विंडो है। और बात करते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर हमको फाइंड करनी है, ठीक है। और इसका अंदर का टेम्परेचर जो है कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। बाहर का टेम्परेचर फाइंड करनी है। तो बताइए कि जब इसको हम हीटर से हीट करेंगे इस रूम को, तो इससे लगातार ऐसे हीट निकलेगा, कितना हीट निकलेगा, तो आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से निकाल सकते हैं। तो बताइए कितना पावर जो है बाहर आउट हो रहा है, कितना हीटर से। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ कोर्स वी स्क्वायर बाई आर। वी हमारा 200 बाई आर, आर है हमारा 20, तो 200 इंटू 200 बाई 20, तो कितना हो गया, 2000 जूल, सॉरी 2000 वाट। 2000 वाट कहने का मतलब ये है 200 जूल पर सेकेंड या 2 किलो जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 किलो जूल जो है हीटर इमिट कर रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। 2 किलो जूल जो है ये हीटर इमिट कर रहा है, कहाँ पे, रूम में। और ऑफ कोर्स रूम का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा नहीं क्योंकि हीट किधर से किधर फ्लो होगा, ऑफ कोर्स एज ए हाईयर से लोअर। मान लेते हैं टेम्परेचर जो है बाहर का टी है। तो बताना है हमको कि इसका जो रूम का जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, ये बताना है हमको। तो बताएंगे, बताइए कि कितना हीट फ्लो होगा। तो ऑफ कोर्स जितना हीट यहाँ से आएगा उतना ही बाहर चला जाना चाहिए, तभी तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर जो हीट जनरेट कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है, मतलब ज़्यादा करने का मतलब ये है कि अगर ये हीट जनरेट कर रहा है उसमें से 100 जूल मान लेते हैं पर सेकेंड ही जनरेट कर रहा है, ऐसे तो कर रहा है कितना, 2000 जूल पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 2000 जूल जनरेट कर रहा है, अगर एक सेकेंड में 500 जूल अगर 500 जूल जो है वो इस ग्लास स्लैब के थ्रू या ग्लास विंडो के थ्रू बाहर निकाल दिया, तो बचेगा कितना, 1500 जूल। ये 1500 जूल रूम के अंदर अगर रहेगा तो ऑफकोर्स रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ गया ना। लेकिन हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो ज़रूर जो है जितना हीट यहाँ से निकल रहा होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जितना हीट यहाँ से निकल रहा होगा उतना ही इस विंडो के थ्रू निकल जा रहा होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कि कितना हीट निकल रहा होगा, तो ऑफकोर्स इतना। आप पहले से ही जानते हैं कि dQ/dt या पावर इक्वल टू कितना होता है, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए कोई ऑब्जेक्ट है और इससे कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसका फॉर्मूला आप निकालते हैं, क्या आता है, आप पहले से जानते हैं KA डेल्टा T/L। तो बताइए यहाँ पे कि पावर कितना है, तो ऑफकोर्स पावर है हमारा 2000। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, 0.2 कैलोरी, ठीक है, 0.2 कैलोरी। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो आप पहले से ही जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 4.2 से गुना कर देंगे तो 4.2, ठीक है। 4.2 इंटू एरिया दिया है हमारा 1 इंटू डेल्टा टी मैंने बाहर का टेम्परेचर माइनस अंदर का टेम्परेचर,
बाहर का टेम्परेचर नहीं, अंदर का टेम्परेचर माइनस बाहर का टेम्परेचर, क्योंकि ये हाइयर है ये लोअर है, TH माइनस TL होता है, तो 20 माइनस T बाई ठीक है बाई L कितना थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स 0.2 इंटू 10⁻², लिख सकते हैं आप। तो ऑफकोर्स 0.2 से 0.2 कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे 10⁻² से गुना कीजिए तो 2000 इंटू 10⁻² मतलब 1/100 बराबर ये हो जाएगा आपका 4.2 इंटू 20 - T। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 20 बराबर हो गया 4.2/10 इंटू कितना, ये हो गया 20 - T। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 200 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2×4 840 - 42T। तो 42T इक्वल टू हो जाएगा 0,4,640, तो T बराबर हो जाएगा 640/42। ठीक है, ये हो जाएगा 320 बार में, ये हो जाएगा 21 बार में, तो 320/21